and welcome to Prudent IAS, one-stop solution for all the competitive exams. In continuation of our polity lectures, आज हम बात करेंगे आर्टिकल 25। अब हम आ चुके हैं किस कैटेगरी में, जो रिलीजियस राइट्स हैं उनके अंडर। तो आर्टिकल 25 डील्स विद फ्रीडम ऑफ कॉन्शाइंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। देखिए, अपने आसपास अगर आप नेबरिंग कंट्रीज को देखेंगे, चाहे वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, कहीं ना कहीं कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो होता है, तो वो स्टेट रिलीजन होता है, तो उसको थियोक्रेटिक नेशन कहते हैं। बट इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। क्यों ऐसा है? यहाँ पे डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हमेशा से रहते हुए आए हैं, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। बट जो इंडियन सेक्युलरिज्म है वो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से थोड़ा अलग है। ऐसा क्यों? सेक्युलरिज्म में दो चीजें होती हैं, सर्व धर्म सद्भाव, और दूसरा एस्पेक्ट होता है धर्म निरपेक्ष। इजीली समझते हैं इसे। धर्म निरपेक्ष का मतलब ऐसा होता है, जो यूएस में यूजुअली फॉलो है, कि जो ऐसे रिलीजियस मैटर्स हैं उसमें स्टेट इंटरवीन नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। मतलब धर्म निरपेक्ष, उसको कोई मतलब नहीं है आपके स्टेट से। बट सर्व धर्म सद्भाव एक पॉजिटिव कॉनोटेशन है। ये पॉजिटिव इसलिए है, यहाँ पे जितने भी रिलीजन है आप उन सबके साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, सबको इक्वली प्रमोट किया जाएगा। और धर्मनिरपेक्ष में क्या होगा? किसी से कोई मतलब नहीं है। That's why India follows सर्व धर्म सद्भाव, a positive connotation of the secularism। अब हम क्विकली आर्टिकल 25 पहले समझते हैं। सबसे पहले इसमें एक एक्सेप्शन दिया हुआ है क्लॉज 1 में, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, to the other provisions of this part, all persons are equally entitled to freedom of conscience, the right freely to profess, practice and propagate religion। क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं क्विकली एक बार देखते हैं। सबसे पहले एक्सेप्शंस इसके 3 हैं, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। देखिए, इंडिया में रिलीजन एक पर्सनल मैटर है, उसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं करता है। हाँ, वो सबको प्रमोट करने के लिए कुछ कर सकता है, बट ऐसा नहीं है कि स्टेट विल इंटरफियर, क्योंकि यहाँ सेक्युलरिज्म है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी या हेल्थ से रिलेटेड है, तो स्टेट उस पर लॉज बना सकता है। यही पॉजिटिव कॉनोटेशन है। फॉर एग्जाम्पल, मोरालिटी वाले नोशन को लेते हुए जो ट्रिपल तलाक बना था तो वो एक रिलीजन स्पेसिफिक लॉ, बट उसमें स्टेट ने इंटरवीन किया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मोरालिटी। वहीं पे ही हेल्थ का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, जैसे दिवाली है जो एक हिंदू फेस्टिवल जिसमें क्रैकर्स बर्न किए जाते हैं, बट उस पर बैन लगाया जाता है कंसीडरिंग दी हेल्थ ऑफ द पब्लिक। तो ये हो गए सबसे पहले इसके एक्सेप्शंस। अब जो इसका मेन प्रोविजन है कि ये राइट्स क्या क्या दे रहा है। सबसे पहले तो फ्रीडम ऑफ कॉन्शाइंस, सेकेंड प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट। क्विकली हम इन सारे टर्म्स को समझते हैं। कॉन्शाइंस का मतलब होता है इनर फ्रीडम, मतलब भगवान से आप कैसा रिश्ता चाहते हैं ये सिर्फ आप ही तय करेंगे। अब कुछ लोग क्या करते हैं, आइडल वर्शिप में बिलीव करते हैं, कुछ लोग बिना मूर्ति के पूजा करना पसंद करते हैं। बुद्धिज्म में ऐसा गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ स्तूप होते हैं, महावीर, जैन, सबका अलग अलग एक वे है ऑफ वर्शिपिंग, ऑफ कनेक्टिंग विद गॉड इफ देयर इज एनी गॉड। और अगर आप भगवान नहीं भी मानते हैं तो वो भी अलाउड है, दैट्स टोटली अप टू योर इनर फ्रीडम। ठीक है। अब प्रोफेस का मतलब ये होता है, देखिए, कोई आप अगर रिलीजन को मान रहे हैं तो उसके साथ साथ कुछ कंडीशन जरूरी हैं जो आपको मिलनी चाहिए। मतलब आप खुल के कह सके, डिक्लेयर कर सके ओपनली एंड फ्रीली दैट आई एम फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर रिलीजन। तो यस, यू कैन प्रोफेस योर रिलीजन, दैट इज योर फंडामेंटल राइट। देन कम्स प्रैक्टिस। अब ऐसा नहीं है कि आपको घर की 4 दीवारी में बंद होकर ही सब कुछ करना है। आप टेम्पल्स में जा सकते हैं, आप बाहर टेंट लगाइए, जो भी रिचुअल्स हैं, सेरेमनीज हैं, वो भी आप पब्लिक में कर सकते हैं। और ये सारा कुछ किसी एक स्पेसिफिक धर्म के लिए नहीं है। सर्व धर्म सद्भाव, ऑल द रिलीजन्स हैव बीन बेस्टोड विद ऑल दीज कैटेगरीज। नेक्स्ट इज प्रोपेगेट। अब आपने कोई एक धर्म को आप मानते हैं, आप चाहते हैं इसके बारे में लोगों को बताया जाए और फॉलोवर्स हो। जैसे कि देखा होगा आपने टीवी शोज में, रेडियो में, ऐसे बहुत सारे भक्ति चैनल्स हैं, तो फॉलोवर्स को वो इकट्ठा करना दैट इज अलाउड। लेकिन जो कन्वर्जन होता है विच इज फोर्सफुल कन्वर्जन, क्रिश्चियनिटी याद होगा, क्रिश्चियन मिशनरीज पहले जो हमने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, कि वो फोर्सफुली कन्वर्ट करते थे, वो
प्रोहिबिटेड है, उसको पनिशेबल ऑफेंस माना जाता है. सो कन्वर्जन इज नॉट अलाउड, बट येस यू कैन प्रोपेगेट. आप बता सकते हैं, लोगों को पसंद आ रहा है, फॉलो करना चाहते हैं या नहीं, वो उनकी कॉन्शियस, उनकी इनर फ्रीडम है. So this was about clause 1 of article 25. Next now, nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law. तो अब state law बना सकता है. कैसे? A and B देखते हैं. Regulating or restricting any economic, financial, political or any secular activity which may be associated with a religious practice. इसको सिंपली हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. देखिए, बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स होते हैं जहाँ पे धर्मशाला होती है, जहाँ के लोग आके रुक सकते हैं. स्कॉन देखा है, स्कॉन में सिर्फ रिलीजियस सेरेमनीज नहीं, बाकी भी और बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, और आजकल काफ़ी सारे टेम्पल्स में ये होता है. अब देखिए, वहाँ पे उसको मैनेज करने के लिए एक टीम चाहिए, है ना, मैनेजमेंट, जो पॉलिटिकल एक उसकी बॉडी होगी. कुछ आपको फाइनेंसेस चाहिए, जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट और फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी हो सकता है. तो जो मेन रिलीजियस एक्टिविटी है, जैसे कोई हवन हो रहा है, तो वो एक रिलीजियस एक्टिविटी है, लेकिन जो उसका मैनेजमेंट है या उसके लिए जो भी संसाधन चाहिए वो सब सेकुलर एक्टिविटी में आता है, वो रिलीजियस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है. तो उसके बियॉन्ड, जो रिलीजियस एक्टिविटी के बियॉन्ड एक्टिविटीज हैं, उसके लिए स्टेट लॉ बना सकता है. सेकेंड इज प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म और थ्रोइंग ओपन ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ अ पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ हिंदूज. तो यहाँ पे अगेन एक पॉजिटिव चीज़ है स्टेट के लिए कि अगर स्टेट चाहे तो जो भी हिंदू इंस्टीट्यूशंस है पब्लिक कैरेक्टर के, उनको सारी क्लासेस ऑफ हिंदूज के लिए ओपन कर सकते हैं. इसके लिए हमें ये एक्सप्लेनेशन 2 समझना होगा. इन सब क्लॉज बी, रेफरेंस टू हिंदू shall be construed as including the person of Sikh, Jain and Buddha religion. Reference to the Hindu religious institute shall be construed accordingly. इसका मतलब सपोज कोई एक बुद्धिस्ट टेम्पल है, तो वहाँ पे स्टेट चाहे तो हिंदूज विच विल इंक्लूड सिख एंड जैन, उनको ओपन कर सकती है कि यहाँ पे आप सिख और जैन जो बाकी हिंदूज हैं उनको आने से नहीं रोक सकते. तो द कैटेगरी ऑफ हिंदूज फॉर आर्टिकल 25 इंक्लूड्स सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट. एंड ये दोनों ही जो कैटेगरीज हैं ये पॉजिटिव लॉज बना सकते हैं स्टेट के सेकुलरिज्म के लिए. अब हम इस एक्सप्लेनेशन को देखते हैं. जो कंडीशंस दी गई यहाँ पे प्रोफेस की, इस प्रोफेस में वियरिंग एंड कैरिंग ऑफ किरपान्स शैल बी डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोफेशन ऑफ द सिख रिलीजन. अब सिख रिलीजन में एक स्पेसिफिक एक उनका ट्रेडिशन है जिसमें वो किरपान कैरी करते हैं, और ये कैरी करना आर्टिकल 25 के अंदर अलाउड है. ये उनका फंडामेंटल राइट है, इसको कोई छीन नहीं सकता है. तो सिंपली हमने ये देखा आर्टिकल 25 और अभी भी बहुत सारे जो आर्टिकल्स रिलीजन से रिलेटेड हैं उसमें हम टोटली ये देखेंगे कि इंडिया में सेकुलरिज्म को ध्यान में रखा गया है, लेकिन साथ ही साथ इसको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट दिया गया है ताकि स्टेट सारे रिलीजन्स को इक्वली प्रमोट कर सके. जो कम्युनल दंगे हुए या जो पहले रूल होता था, डिवाइड एंड रूल होता था, वो सब ना हो सके. आई होप आर्टिकल 25 is pretty much clear to you all. We'll be back with another interesting video super soon. Thanks for watching.